एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर्स। नाम ही है ऐसा कि भाई आपको टीचर तो बना के ही छोड़ेगा। तो चलो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर देती हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैराथन क्लास करते हो ना बहुत चैनल की, इस टॉपिक को देख लेना और लास्ट ईयर के पेपर देख लेना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन आता है। तो आपको रटाफिकेशन नहीं सिखाऊंगी, चीज़ों को समझना सिखाऊंगी, क्योंकि बीएड में रटाफिकेशन के मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमेशा जो आप अपने माइंड से लिखोगे उसके मार्क्स मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसे हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और आपको बीएड की किसी भी सब्जेक्ट की और क्लासेस देखनी है, या आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, या जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं वो चाहिए, सभी चैनल पे अवेलेबल है। जस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। भारत सरकार द्वारा 1984 के नवंबर माह में भारतीय शिक्षा की व्यवस्था की रिपोर्ट देने को कहा गया था। ठीक है, और आज़ादी के बाद 1947 यानी कि 1947 के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि विश्वविद्यालय शिक्षा को पुनः रचना की जाए, ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो सके, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करें। तो हम पहले क्या बताना चाह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो 1947 में था वही चलता आ रहा था, बट 1984 में ये फील किया गया कि जो हमारा सिस्टम चलता आ रहा है अब उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। उन चेंजेस को करने के से क्या होगा, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, साइंस आगे बढ़ेगी, संस्कृति आगे बढ़ेगी, और हमारा जो देश है वो स्टार्ट होगा एक नई तरीके से। तो इसलिए एक नई शिक्षा की व्यवस्था की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था 1984 में। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसीलिए इसे हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। मैंने पहले कहा इसे हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे, और जो सबसे पहला, वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए राधाकृष्णन आयोग, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके पॉइंट क्या क्या थे वो देख लेते हैं कि क्या क्या विषय थे। सबसे पहला, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना। दूसरा था उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, यानी कि हम हायर एजुकेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। थर्ड, उस शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, यानी कि जो पढ़ाई हो रही है उसके लेवल को अप करना। फोर्थ, शिक्षा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, है ना, जिससे कि उनका फ्यूचर बेस्ट रहे। उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा भत्तों के बारे में सुझाव देना। अब वेतनमान, ये किसे याद रहेगा, किसी को भी नहीं रहेगा ना, तो आप यहाँ पे सैलरी लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या सैलरी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको हिंदी ही यूज़ करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, जिन्होंने पूरी क्लास नहीं देखी उनसे ये पॉइंट मिस हो गया कि हिंदी का हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये लाइन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आती, आपने बाकी सब हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिख सकते हो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिख सकते, हिंदी वाले इंग्लिश लिख सकते हैं। ओके, देन विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, अवधि और पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव देना, यानी कि किस किस के बारे में चर्चा करनी थी। बच्चों की पढ़ाई कैसी हो, टीचर को क्या, जो उनका सिस्टम है वो कैसा है, उन्हें कितनी फीस सैलरी दी जाती है, सॉरी। ठीक है, ऐसे कोर्स चलाए जाए कि बच्चों का आगे लाइफस्टाइल आगे बढ़े, है ना, वो आगे बढ़ पाए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। तो ये सब क्या थे, इसके जांच के विषय थे। अब उनकी मुख्य जो सिफारिशें हैं उन्हें हम लॉन्ग में मैं डिस्कस कर देती हूँ आप सबके साथ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपकी इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। सबसे पहला जो विषय आता है वो आता है शिक्षा के लक्ष्य, यानी कि जो एजुकेशन दी जा रही है उसके लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला है लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, है ना, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण, व्यवसाय के साथ साथ अतीत की समझ विकसित, जीवन जीने की सहज क्षमताओं को जगाना, और अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को परिचित करना। यानी कि इसे आप इससे मत देखो कि राधा कृष्णन ने क्या कहा, आप समझो कि हम पढ़ते क्यों पढ़ते हैं। देखो, अपने देश को आगे लेके जाने के लिए, अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे उसके लिए, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए उसके लिए, हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है उसे हम आगे बढ़ा पाए इसके लिए, और हर एक बच्चा उसे जान पाए इसलिए। तो ये पॉइंट वो है जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया, और ये नॉर्मल भी है। अब आपको समझ आ गया कि ये लिखना था हायर एजुकेशन में। अब देख लेते हैं शिक्षण संख्या, यानी कि स्कूल कैसे होने चाहिए। तो आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 भागों में विभाजित किया जाए, यानी कि आयोग ने कहा था, जो भी हम देखते हैं ना, प्रोफेसर, पाठक, वक्ता, प्रशिक्षण, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहे। सिर्फ ऐसा नहीं टीचर कह के हटा दो, ऐसा नहीं था। ठीक है, और योग्यता के आधार पर एक ही श्रेणी से दूसरे में पदोन्नति की जाए, यानी कि
अगर कोई हाई क्वालिफाइड है तो वो उसका प्रमोशन होता है। एक एग्जैक्टली वर्ड ढूंढ रही थी जो कि प्रॉपर इसे डिफाइन कर पाए, जो इसकी क्या हो कि उसका प्रमोशन होता रहे लोअर स्टेज से हायर स्टेज में। शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से ज़्यादा नहीं हो। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभी सिस्टम लिया जाता है, और आजकल अगर आप प्राइवेट जॉब्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है, बहुत ज़्यादा वर्क लिया जाता है एक टीचर से, तो वो नहीं किया जाना चाहिए। और शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष और संपूर्ण काल में 3 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि शिक्षकों को भी पढ़ने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए जो कि 1 वर्ष हो। ठीक है, अब देख लेते हैं शिक्षण स्तर। तो विश्वविद्यालय में 300 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थी नहीं हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक विश्वविद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले लिया, नहीं, लिमिटेड बच्चे रहने हैं 3000। ठीक है, और जो उनसे सेल्फ अटैच्ड होते हैं उनमें सिर्फ 1500। कार्य दिवस की संख्या 1 साल में 180 हो, यानी कि सिर्फ 180 दिन ही वो काम करे। मैं जानती हूँ इसे कोई फॉलो नहीं करता आज के टाइम में, बट ये रूल्स थे जो कि राधा कृष्णन आयोग के थे। ठीक है, और कितने कार्य दिवस कितने चाहिए, सिर्फ 180। अध्ययन के कोर्स में किसी पाठ्य पुस्तक का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, ये भी फॉलो नहीं होता, बट ये फैक्ट है कि एक प्रॉपर बुक को ऐसी नहीं हो कि इस बुक से पढ़ेंगे तभी आप पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। भाई हमें सिलेबस से मतलब होना चाहिए, है ना, सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी भी बुक से कैसे भी करो। सायकालीन कक्षाओं का आरंभ होना चाहिए, इवनिंग क्लासेस लगनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। आ जाते हैं 4th पॉइंट पे कि विश्वविद्यालय की संरचना और संगठन कैसा हो। तो जो आपकी विश्वविद्यालय है उसमें क्या होना चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए, स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी। ठीक है, ये 3 वर्ष की, ये 2 वर्ष की, ये 2 वर्ष की, जो आज तक चलता आ रहा है वो यही नियम है ना, इसी प्रोसीजर को तो फॉलो करते हैं हम। हमारी बीएससी बीए 3 साल की होती है, एमएससी एमए 2 साल की, और पीएचडी आपको पता है, बट पीएचडी यहाँ पे 2 साल की, यहाँ की एमफिल होती थी, अभी वो हटा दी है तो पीएचडी आ गई है ना, वरना एमफिल 2 साल की थी। उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाए, है ना, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी, यानी कि आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, देन कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, मतलब सभी सब्जेक्ट हों। ऐसा नहीं है कि जो संबंध विद्यालय है उनमें ये सब्जेक्ट ना हो। हम कभी कभी देखते हैं हमें इस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करनी है, बट वो हमें नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट 5th, व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि जिससे बच्चे अपना व्यवसाय भी अच्छे से कर पाए, वो भी एजुकेशन में होना चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए, कृषि शिक्षा होनी चाहिए, वाणिज्य होनी चाहिए, इंजीनियरिंग और तकनीकी होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, और कानूनी शिक्षा। ये सभी जो सब्जेक्ट हैं हमारे ऐड होने चाहिए। तो एक स्मॉल सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया है। मैराथन कराऊंगी तो बता दूंगी, बट फिर भी मैंने बहुत इजीली समझाया है कि अपने आप से रिलेट करके लिखो। जब भी लिख रहे हो ना, अपने आप से रिलेट लिखो। ये मान के चलो कि देखो ये वाला टॉपिक है जो विश्वविद्यालय की संरचना, आपको पता है क्या क्या सब्जेक्ट ऐड होने चाहिए, वो लिख दो, और जो आज एजुकेशन का सिस्टम है सेम वो लिख दो। व्यावसायिक शिक्षा, आजकल ये सब्जेक्ट आपको देखने के लिए इजीली मिल जाते हैं, बट पहले नहीं मिलते थे, तो आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये ऐड कर दो बस। तो इतना सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।